सो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो खुद से अभी मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ जेकेपी का। तो पहले तो जो जीके और इंग्लिश के जो क्वेश्चन करवा दिए हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से जो गलती थी वो मैंने कमेंट में यहाँ पर पिन कर दिया। जो भी गलत आंसर थोड़े से हो गए थे, तो इस बार मैंने आपको बोला था कि मैं खुद यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा। तो 61 क्वेश्चन है यहाँ पर, सीधा मैथ का आया हुआ था। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर है 84 और 21 दिया हुआ है, रेशियो इनका दिया हुआ है, लार्जर नंबर बताना है। तो हमने सीधा यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। सभी ने शायद पढ़ा भी होगा। हालांकि एलसीएम एचसीएफ काफ़ी कम बच्चे पढ़ के गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये नहीं आएगा, लेकिन ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसको हम बोल नहीं सकते कि हम ये नहीं करवाया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। शॉर्ट करूँगा मैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? अभी यहाँ पर एक नंबर एक है, एक 4 को एक्स सेलेक्ट करते हैं, एक को 4 एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक एक्स है तो उसका दूसरा कितना है, 4 गुना है, तो इसको लिख लेंगे एक्स इंटू 4x इक्वल टू 84 इंटू 21। यह जाएगा 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 84 इंटू 21, 421 ये हो गया। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, 21 इंटू 21। अब ये स्क्वेयर है तो यानी कि ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 21 आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा, लार्जर ऑफ द टू नंबर, यानी कि 4 इंटू 21 पूछा हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 21 क्या 84 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे 62 क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 60 सेकंड, another device makes a beep after 62 seconds. They beep together at 10 AM. The next time when they would beep together at the earliest. कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चन में, जो भी दिए होते हैं इनका एलसीएम निकाल लेना होता है। 60 और 62 का हमारे पास जो है वो एलसीएम अगर हम निकालें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1860, यानी कि 1860 सेकंड के बाद ये फिर से इकट्ठे बीप करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा वो और मिनट में पूछा हुआ था। 1860 को जब हम मिनट में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31 मिनट। डिवाइड कर लेंगे ना हम इसको 60 से, 31 मिनट आ जाएगा। 31 मिनट यानी कि 31 मिनट के बाद ये फिर से बीप करेंगे। अगर इन्होंने 10:30 बजे बीप करना शुरू करा इकट्ठे, यानी कि आधे घंटे बाद, यानी कि 31 मिनट बाद 10:31 पर ये फिर से इकट्ठे बीप करेंगे। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 10:31 पर ये फिर से बीप करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 63 है 1/3 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन अ सोशल वर्क प्रोजेक्ट। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इज 300 आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज़, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। देखिए अभी सबसे पहले क्या करना है, 1 लेट कर लेते हैं बॉयज़ को बी और गर्ल्स को जी। 1/3 ऑफ द बॉयज़, 1/3 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ द कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन अ सोशल प्रोजेक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पार्टिसिपेट करा कॉलेज प्रोजेक्ट में। इफ अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट, इनका टोटल बताया हुआ हमें 300 है, ये बता दिया 300, ये बन गया एक। इन्होंने आगे लिखा आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज़, यानी कि जो हमारे 1/3 बॉयज़ हैं, 1/3 बॉयज़ हैं वो हमारे 100 के बराबर हैं। जो कि हमारा अगर हम सॉल्व करें तो बॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे कितने, 300 आ जाएंगे। 300 ये आ गया। आगे यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, बॉयज़ को हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा हमारे पास कितना आ गया, ये 1/3 बॉयज़ कितना आ गया 300, यानी कि यहाँ पर हम सीधा 300 रख सकते हैं, प्लस 1/2 गर्ल्स इज इक्वल टू 300। ये कट के 100 से, यानी कि 1/2 गर्ल्स कितना आ गया हमारे पास 300 माइनस 100 200 हो जाएगा। गर्ल्स आ जाएंगे हमारे पास 400, गर्ल्स 400 आ गई, बॉयज़ 300 आ गए। टोटल क्या पूछा हुआ है, बट ये टोटल नंबर पूछा है, दोनों को प्लस कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 300 + 400 700। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेयर वे 10 फीट हाई है, ठीक है, 10 फीट यहाँ पर स्टेयर वे जो है वो हाई है 10 फीट। सो दैट ईच स्टेप काउंट फॉर अ हाफ अ फुट। ईच स्टेप जो हमारा हाफ काउंट हो रहा है, यानी कि हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 फीट। 20 फीट हो जाएगा टोटल। अब क्या पूछा उन्होंने, अवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड विच विल ट्रैवल इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रीच द टॉप ऑफ स्टेयरवे। तो ये होगा हमारा टोटल, अगर हम इसको चढ़ना होगा, ये यहाँ पर इसको पूरा 10 नहीं चढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएगी ना तो ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, यानी कि हाफ उसको कितना चलना है, हाफ 20 और फुल उसको चलना है 1 फुट जो है वो 19, ठीक है, 19 इंटू 1। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 10 + 19, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा ये 29 आंसर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम जाएँ तो ये थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर। यानी कि 10 स्वीट दिए जाते हैं तो 3 बच जाएंगे, और 11 देंगे तो
4 कम पड़ जाएंगे, यानी कि हम अगर 10 स्वीट एक एक को बांटेंगे तो 3 स्वीट कम पड़ जाएंगे, और 11 अगर हम सभी को बांटेंगे तो 4 कम पड़ जाएंगे। फाइनल नंबर ऑफ स्वीट। तो यहाँ पर केस थोड़े दो बनेंगे, थोड़ा सा बोल सकते हो टिपिकल क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा, लेट करेंगे, मतलब चिल्ड्रन कितने हैं, लेट चिल्ड्रन एक्स कर लेंगे लेट। ठीक है, पहला केस हमारा बनेगा जिसमें हम देंगे नंबर ऑफ स्वीट, यानी कि पहले में क्या बनेगा, 10 स्वीट देंगे ना, 10 स्वीट देंगे, 10x कितने बच रहे हैं, यानी कि 3 बच रहे हैं, प्लस 3 आ जाएगा। और दूसरे में बनेंगे हमारे नंबर कितने, 11 दे रहे हैं, 11x माइनस 4। ठीक है, दोनों में क्या दे रहे हैं, स्वीट्स ही दे रहे हैं, यहाँ पर भी स्वीट्स दे रहे हैं, यहाँ पर स्वीट दे रहे हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन हमारी इक्वेट हो जाएगी। 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 11x माइनस 4। यहाँ से x हमारा निकल जाएगा कितना, x हमारा 7 निकल जाएगा। और पूछा क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्वीट्स पूछा, चाहे आप इसमें लेट पुट कर लो, चाहे आप इसमें पुट कर लो। हम फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं, 10 इंटू 7 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 73, ये आएगा 73। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35, यानी कि 2 लोगों की कितनी है, 2 लोगों की कितनी है, 35 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड ओनली सन, यानी कि अब सन भी ऐड हो, यानी कि 3 बंदे ऐड हो गए, इनकी कितनी बन रही है 27। इसको आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू 3 81। इनको माइनस करने के कितना आ जाएगा 11, जो आंसर होगा वही सन की एज होगी। 11 साल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी 11 साल। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ आ गया 30 डेज बिगिनिंग। अच्छा, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पूछा हुआ है पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज का जो मंथ है बिगिनिंग विद संडे। यानी ये भी थोड़ा क्वेश्चन आप बोल सकते हो डिफिकल्ट लेवल का ही है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया हुआ है विद द बिगिनिंग ऑफ संडे। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं पता होता है कि जो मंथ जब 30 डेज़ का मंथ जब संडे स्टार्ट हो रहा है तो इसमें संडे हमारे पास टोटल पड़ते हैं, हमारे पास टोटल संडे हमारे पास होते हैं 5, यानी कि 510 विजिटर अगर संडे को आ रहे हैं तो 5 संडे को कितने आएंगे, 510 इंटू 5। ठीक है, तो यह जगह हमारे पास 50025550। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा आगे क्या है, 30 दिन का है ना, 30 में से 25 तो 5 हो गए संडे, बाकी कितने बचे 25 दिन। बाकी 25 दिनों में कितने आ रहे हैं, बाकी 25 दिनों में 240 आ रहे हैं अदर डेज़ को। तो यह आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 240, 25 इंटू 240 होगा हमारे पास 6000 मेंबर्स। 6000 मेंबर ये आ गया पूरा मंथ का हमारे पास। संडे को भी आ गए, टोटल डेज़ के भी आ गए, अदर डेज़ की भी हमारे पास आ गए। तो अगर हम यहाँ पर टोटल करें इनका तो क्या आ जाएगा 0 5 5 6 और 7 5 5 0 सॉरी 8 8 5 5 0 हमारे टोटल महीने के आगे लोग। लेकिन इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है, 8 5 5 0 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 8 5 5 0 डिवाइडेड बाई पूरे मंथ का निकालना है ना, 30 आ जाएगा। तो ये जो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 285 विजिटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 285। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56 देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड, यानी अगर हम थर्ड नंबर को 2 लेट कर लें तो ये इसका फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, हाफ इसका हाफ हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हाफ इसका जो है 1 और ट्वाइस हो जाएगा सेकंड का, यानी कि 1/2 अगर हम सेकंड को 1/2 लिखें, आधा लिखें तो इसका डबल क्या होता है 1 होगा। यानी कि ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, 1 1/2 और 2। इनका एवरेज बताया हुआ है, एवरेज इनको क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा एवरेज 1 + 1/2 + 2/3। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2 और 2 और 4 2 और 4 और 2 6 और 1 7 7/6, ये आ जाएगा 56 के बराबर। और ये आ जाएगा हमारे पास 7 8 से, और ये आ जाएगा 8 × 6 यानी कि 48। और ये तो पूछा इन्होंने, पूछा गया था डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी 1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस 1 - 2 - 1 1। तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा बड़ा नंबर होता कोई, इसका फिर हम डिफरेंस लेते 2 3 4, फिर 4 रिप्रेजेंट 4 को डिवाइड करते 48 से, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही था हमारा डिफरेंस आ रहा था, तो एक ही के बराबर है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 अगला, 4 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 person वॉज 18 years ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान बेबी वॉज बॉर्न। अच्छा 4 से 5 हो जाएंगे अभी ये। टुडे इफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली स्टिल 18 years द एज ऑफ द बेबी पूछी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 18 साल थी ना, कितने लोगों की थी 4 लोगों की थी। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे करते हैं। 72 years थी,
अब इसमें 4 साल ऐड कर लो, अभी प्रेजेंट एड में आते हैं। प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 साल पहले की थी ना, देखिए लिखा हुआ 4 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमने इसमें +4 करना पड़ेगा, यानी कि 72 + 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 76 × 4 करो, कितना आ जाएगा 88, ये आ जाएगी प्रेजेंट एज इनकी। ठीक है, प्रेजेंट। अब इसमें क्या हुआ, एक मेंबर और ऐड हो गया, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कितनी आ जाएगी 18 है ना, 18 एज है, 18 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 × 5 आ गया हमारे पास 90 ईयर्स। तो इनको माइनस कर लो अभी, 90 - 88 कितना आ जाएगा 2 साल, तो 2 साल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500 एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000। ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्चा आ गया 9,000। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड इज एक्सपेंडिचर बाय 7%। 7% से खर्चा बढ़ गया और 14% से इनकम बढ़ गई। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। अभी हम जो सीधे तरीके से हम निकालते हैं ना 100 वाले तरीके से, 100 ऐड करके, वैसे नहीं निकलेगा ये, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने देखी यहाँ पर इनकम भी दे दी, एक्सपेंडिचर भी दे दी, यहाँ से सेविंग निकल जाएगी, तो सेविंग थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ये। सेविंग हमारे पास कैसे निकलेगी, 13,500 माइनस 9,000, तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी ₹4500 इसकी सेविंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना का होगा, न्यू इनकम। न्यू इनकम इसकी कैसे कैलकुलेट होगी, इसका 14%, यानी कि 13,500 का 14%, इसका 14% आ जाएगा हमारे पास 1890 आ जाएगा इसका 14%। तो पिछली इसकी इनकम क्या थी, 13,500 थी ना, तो इसमें 13,500 ऐड कर लेंगे, 13,500 ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास नई इनकम इसकी 15,390 इसकी नई इनकम आ जाएगी, न्यू इनकम। और इसका नया एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 9,000 में ऐड करना होगा। 9,000 में क्या ऐड करना होगा, प्लस 9,000 × 7%, यानी कि 9,000 का में 7% 9,000 में ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 9,630। इसको सॉल्व करेगा हमारे पास 9,630, ये आ गया आपका न्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद न्यू सेविंग कैसे करनी होगी, न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे पास आया है इनको माइनस करना होगा। इसको माइनस करके क्या आएगा हमारे पास 15,390 में से 9,630 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,760 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगी न्यू सेविंग। इन्होंने पूछा इंक्रीज़ कितना हुआ सेविंग में, इंक्रीज़ के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमें न्यू सेविंग है हमारे पास 5,760 में से हमें पुरानी सेविंग कितनी थी, इनिशियल सेविंग थी हमारे पास 4500, ये आ जाएगा हमारे पास कितने में से, इनिशियल सेविंग से ही हमें परसेंटेज निकालना है ना कि कितना % हमारी सेविंग इंक्रीज़ हुई है, तो ये आ जाएगी हमारे 4500 में से इंक्रीज़ हुई है इंटू 100%। ये जो सॉल्व करके आएगा ये हमारा आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 1260 आ जाएगा। 1260 हमारा 4500 के ऊपर हुआ है, जिसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ वही हमने नीचे लेना होता है ना, तो इंटू 100 करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 28% हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा आसान नहीं था ये, बिल्कुल इसको आसान क्वेश्चन नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, क्योंकि इस टाइम तो हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं आसान था, इतना भी क्वेश्चन ये आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 अगर हम देखें तो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। Candidate got 900,261 votes, which were 75% of the total votes or valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी लेंथी होगा, आसान होगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा क्वेश्चन आसान है। आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो वोटर जो इनरोल करें उसको लेट कर लेंगे, तो इसका जाएगा हमारे पास एक्स लेट कर लेंगे उनको। आगे उन्होंने बताया ना इलेक्शन बिटवीन 75% ऑफ द वोटर्स, ठीक है, 75% ऑफ द वोटर ने कास्ट करा है, यानी कि 75/100, इसका 75% निकाल लेंगे। 75 इसका एक्स का 75% क्या होगा, 75/100 इंटू आगे बोला आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि जो वोट्स दी गई उनमें से 2%, टोटल वोट्स में से 2% से जो वो इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड कितने हुए फिर, यानी कि इसका हमारे पास आ जाएगा 98/100, ठीक है, 98/100 जो है वो वोट वैलिड हुए। उसके बाद इन्होंने बोला है विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, यानी कि जो टोटल वैलिड वोट थे उसके जो थे वो 75% थे, यानी कि इस पर फिर से एक बार हमारा यहाँ पर 78/100 यहाँ पर आ जाएगा। और ये सारा टोटल इन्होंने बताया कि एट कैंडिडेट गॉट 926 वोट्स, जो ये वोट्स है ये वही वोट है जो हमारे कैंडिडेट को पड़े हैं, यानी कि
9261 वोट जो पड़े हैं वही हमारे ये टोटल बता रहा है। तो बस अभी का कुछ नहीं करना, एक्स यहाँ पर निकाल लेना और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व यहाँ पर हम करें तो ये हमारे पास 15/20, ये भी आ जाएगा हमारे पास 15/20, यानी ये आ जाएगा 3/4, 3/4, और ये टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास काट पीट के 16,800 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर 16,800। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट करा है, ठीक है, मैं उससे बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करा है खुद। तो एग्जाम में थोड़ा टाइम लगता है, अभी टाइम मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बचा लेता हूँ वीडियो में, तो फटाफट आके क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, समझ आई थिंक आपको आ गया होगा ये। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास 70। अ मैन वेजेस वर रिड्यूस बाई 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज 50%, अच्छा इंक्रीज, रिड्यूस वेज का 50% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, पहले 50% रिड्यूस हुआ, फिर क्या हुआ 50% इंक्रीज़ हो गया। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें क्या करना होता है, पहले a प्लस बी का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। जो रिड्यूस हो रहा है उसके साथ माइनस, जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ प्लस लगा देना होता है। यानी कि सबसे पहले रिड्यूस हो रहा था तो यहाँ पर आ जाएगा -50 प्लस जो इंक्रीज़ हो रहा हो, अगर ये भी डिक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ पर माइनस आ जाना था -50, लेकिन ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे, सॉरी प्लस 50 प्लस आ जाएगा हमारे पास 50 -50 इंटू 50/100। तो यहाँ पर करता हूँ मैं सॉल्व इसको, ये कट गया और ये आ गया हमारे पास, एक जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, ये माइनस का आ गया हमारे पास -25, यानी कि 25% से ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए। ऑप्शन नंबर ए 25% से ये डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर सिंपल इन्होंने बता दिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बना दिया। फाइंड इज लॉस, केवल इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था, भाई बताइए कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ, कितने % हुआ है। यहाँ पर माइनस हो रहा है तो यानी कि लॉस हो रहा है। अगर ये नहीं भी पूछा तो हम बता सकते थे कि यहाँ पर लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर 14400 इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस सो एज ऑफ ए सेट सो एज टू गेन 15% प्रॉफिट पूछा हुआ। अगर हम 50% देखिए पहले कमा रहे हैं, मैं आपको सीधा बताता हूँ, सीधा बताते जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सीपीयू को लेट कर लेते हैं। 20% प्रॉफिट आ रहा है ना, तो प्रॉफिट हमारे पास जाएगा 20 और एसपी आ जाएगा हमारे पास 120। एसपी सेलिंग हम इनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, एसपी 14,400 डिवाइडेड बाई 120 जो हमारे अकॉर्डिंग आया है। निकालना क्या है, हमने सीपी निकालना है। पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके 12,000 ये कटेगा, ये आ जाएगा 12 से, तो ये आ जाएगा 12,000 सीपी। उसके बाद क्या करना है, न्यू सीपी निकालने के लिए, ये 12,000 हमारा सीपी आ गया ना, तो उसके बाद न्यू सीपी कितना आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट 15% इंक्रीज हुई, यानी कि 100 + 15 115% ऑफ 12,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 115% ऑफ 12,000 कितना आ जाएगा 115/100 इंटू 12,000, ये आ जाएगा 100 से ये कट गया 0 और ये आ गया हमारे पास 1380। ये आ जाएगा न्यू सीपी आ गया, ये न्यू सीपी। अभी इन्होंने पूछा क्या, न्यू सेलिंग प्राइस पूछा ना, तो न्यू एसपी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, न्यू एसपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट % कितना होता है, प्रॉफिट % कितना आ जाएगा हमारा 15% बोला हुआ है इन्होंने, 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट % क्या है 15/100 और सीपी क्या है हमारे पास 13,800। कर लो इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 15,870। 15,870 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 oranges and 4 mangoes cost as much as 3 mangoes and 7 oranges. What is the ratio of the cost of 1 mango to the cost of 1 orange? 5 mango, ठीक है, प्लस 4 oranges as much cost इनकी as much as 3 mangoes प्लस 7 oranges। इनका रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 mango टू द कॉस्ट ऑफ 1 orange। कुछ नहीं करना यार, 5 मैंगो माइनस इसको इधर उधर करके इसका रेशियो निकाल दो, इसको इधर ले आओ। 5 - 3 7 - 4 7 ऑरेंजेस माइनस 4 ऑरेंजेस ओवर कर लेते हैं इसको। 5 में से 2 मैंगो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ऑरेंजेस। मैंगो अपॉन ऑरेंज कितना हो जाएगा, ये ऑरेंज है
3.2 एम हो गया, ये आ गया 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रेशियो प्रोपोर्शन से आ गया। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹60,000. जतिन ज्वाइंड हिम आफ्टर 8 months later with the sum of ₹35,000. At what respective ratio will the two share the profit after 2 years? यानी कि गौतम और जतिन का रेशियो पूछा हुआ है। गौतम ने कितना इन्वेस्ट करा? 60,000 करा ना, और जतिन ने कितना करा? 35,000। गौतम ने कितना करा? 12 महीनों के लिए, और जतिन ने करा 8 महीनों के लिए ना, 8। तो आ जाएगा हमारे पास 72,000। एक कितना है? 1 2 3 4, और ये आ जाएगा 35,000। 8 35 28 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 18:7 आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। If a 20 man build can build a wall 56 meter long in 6 days, what length of similar wall will be built by 35 man in 3 days? MDH का फार्मूला लगा यहाँ पर देखिए। 20 मैन है, 6 दिन में वॉल करते हैं। कितनी वॉल है? वर्क नीचे आ जाता है 56 मीटर, बट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल कैन बी डन बाई 35 मैन इन 35 मैन को रहने देते हैं 3 days। ये को वॉल लिख लेते हैं यहाँ पर, वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा 3 2। यहाँ पे काटा पीटी करेंगे थोड़ी सी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको कर ही लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ये 3 से कट गया 2 और 10, और ये 2 8 28, और ये कटेगा 14 से, और ये कटेगा 7, और ये 5, ये कट जाएगा 5 7 से, और 7 49। वह 7 × 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 7 आ जाएगा 49 आंसर है। 49 मीटर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आसान था ये। तो आगे कंप्यूटर का आगे फीचर तो फॉलोइंग स्मॉल यूनिट ऑफ ये तो बिट है, ये करवाए हुए हमने सारे दूसरी वीडियो में। तो दूसरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कार्ड में भी वो आ रहा होगा तो उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सीधा देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अगली मिलता हूँ आपसे ऐसी नहीं वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।